बंगाल हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्र से की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर भड़की हिंसा और उसमें हिंदू समाज को निशाना बनाए जाने के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद से शुरू हुई हिंसा अब पूरे बंगाल में फैल चुकी है। हिंदू समाज को निशाना बनाकर सैकड़ों घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की हत्या कर दी गई है और महिलाओं के साथ में अत्याचार भी किए गए हैं। इससे मजबूर होकर कई हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा पीड़ितों की मदद करने की बजाय दंगा भड़काने वाले इमामों से मुलाकात कर रही है। इससे कहा गया कि शासकीय तंत्र पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया और कई स्थानों पर दंगाइयों को समर्थन भी मिल रहा है। सरकार नई दिल्ली द्वारा वक्फ बोर्ड कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्वध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है। उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद में प्रारंभ हुई यह भीषण हिंसा एवं संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन गया है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन करने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोर सजा दिलानी चाहिए। मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2015 को वक्फ बोर्ड कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी और यह एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ को तो केवल बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं को 200 से अधिक घरों में व्यावसायिक दुर्घटनाओं को लेकर लूटकर जलाकर सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया गया। 3 नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। दर्जनों महिलाओं की सीलभंग भी हुई। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद में पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता एवं सहायता करने की अपेक्षा सुश्री ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही हैं, जिनमें से एक इमाम ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी कि अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वह उनकी औकात बता देंगी। अब ये सारे तथ्य सामने आने लगे हैं। समाचार मिल रहा है कि ममता बनर्जी शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही हैं। ममता बनर्जी भारत सरकार के संगीन ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुका है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्वध रूप से आने दिया जा रहा है। उनके आधार पर कार्ड बनाया जा रहा है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। न्यायालय के आदेश पर भी हिंदू त्योहारों की अनुमति मिल जाती है। उनको सुरक्षा देने वाले अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू द्वारा अस्तित्व खतरे पर पड़ चुका है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। ऋण मूल्य के असामाजिक तत्व जिहादियों को गुंडों के नियंत्रण एवं निर्देश व प्रशासन काम करने के लिए विवश है। आज यह हिंसा मुर्शिदाबाद से निकलकर संपूर्ण बंगाल में फैली जा रही है। अब यह बंगाल तक भी सीमित नहीं रहेगा। इसलिए देश की जनता मांग कर रही है बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंगाल की हिंसा की जाँच NIA के द्वारा करवाई जाए एवं दोषियों के अलंबित दंडित किया जाए। बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बल रैली निकाली, ज्ञापन दिया, क्या मांग है? इस समय वर्तमान स्थिति में जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हिंदुओं के साथ हो रही है और पश्चिम बंगाल सरकार जो इस तरीके से जो अभी मौन धारण की हुई है, इसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में जो रोष उत्पन्न हो रहा है, गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, उसको लेकर के
हम महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी गतिविधियां देख करके राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू किया जाए और जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार वहाँ पर हो रहे उन अत्याचारों को रोका जाए। इसके विरोध में ये रैली जो है आज हम लोगों ने मंडला में निकाली है।